मनुष्य का जीवन अत्यंत रहस्यमय है। प्रकृति भी रहस्य से भरी हुई है। आदमी जब से इस पृथ्वी पर आया है, जीवन को जानने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन इतना गहरा राज है, इतना गहरा रहस्य है कि कोई इसका अभी तक ओर छोर नहीं पाया। जिसने जैसा जाना, जो जितना गहरे उतरा, उतना गहरे अपने अनुभव को व्यक्त करने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया में इस पृथ्वी पर रहस्य को खोजने वाले, जीवन को खोजने वाले, जगत को खोजने वाले ऋषि हुए, मुनि हुए, अध्यात्म के इतने सारे खोजी दुनिया के कोने कोने में पैदा हुए। बुद्ध ने अपना अनुभव व्यक्त किया, महावीर ने अपना, कृष्ण ने अपना, क्राइस्ट ने अपना, और इन सब के अनुभव इतने अद्भुत थे कि देखने में लगा कि ये सारे एक दूसरे के विरोधी हैं। इतना विरोधी प्रतीत हुए कि उनके पीछे चलने वालों ने आपस में तलवारें भी खींच ली। और आप हैरान होंगे कि पिछले 5000 वर्षों में 15,000 युद्ध सिर्फ धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर लड़े गए। यानी सारी मनुष्यता धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर रक्तपात करती रही है। इतनी नासमझियां पैदा हुई। धर्म का, परमात्मा की खोज का जो मूल उद्देश्य था कि शांति मिले, आनंद मिले, दुखों से मुक्ति मिले, वो तो सब इधर उधर चला गया। आदमी धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर रक्त रंजित हो गया, क्रोध से, ईर्ष्या से, शत्रुता से भर गया, समूह में, संप्रदायों में बढ़ता चला गया। 21वीं सदी बहुत बड़ी चुनौती का समय है। धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास चलते आ रहे हैं, जो दम तोड़ती परंपराएं सारी पृथ्वी पर फैली हुई हैं, अब वह अपनी अंतिम सांसें लेने की अवस्था में पहुंच गई हैं। 21वीं सदी का वैज्ञानिक चित्त का आदमी अंधविश्वासों को, मरी मराई परंपराओं को, धर्म के तथाकथित घोषणाओं को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जहां घोर भौतिकवाद बढ़ रहा है, वहीं धर्म के प्रति आस्था रखने वाले भी बहुत भ्रम में उलझ गए हैं, संदेह में उलझ गए हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। धर्म और अध्यात्म के प्रति पूरी आस्था रखने वाले भी नहीं समझ पा रहे हैं किधर चला जाए, क्या किया जाए, कैसे रहा जाए। और फिर 24 घंटे दौड़ता हुआ आदमी, उसके पास इतनी फुर्सत भी तो नहीं है, कैसे जाने सत्य क्या है, कैसे जाने शांति कैसे मिलेगी, कैसे जाने रास्ता कौन सा है। 21वीं सदी बहुत बड़ी चुनौती की स्थिति पैदा कर रही है। आने वाली संतानें, वर्तमान में जीने वाली संतानें रास्ते की तलाश में भटक रहे हैं, कहीं इधर जाते, कहीं उधर जाते। मजबूरी में उनके पास ना समय है, ना उनके पास समझ है, जिसके कारण जो रास्ता उन्हें पकड़ा दिया जाता है परंपरा से, उस रास्ते को पकड़ने को मजबूर हो जाते हैं। और वो रास्ता है आधा संदेह, आधी श्रद्धा, जो कि व्यक्ति को कहीं नहीं पहुंचाता है। इसलिए सबसे पहला काम जो मेरे सामने आया, जिस पर मैंने अब तक का पूरा जीवन लगा दिया, वो सिर्फ ये था कि इस भटकती हुई मनुष्यता को अपने अनुभव से कैसे समझा सकूं कि जीवन में किस दिशा में काम किया जाए, कि धन से लेकर ध्यान तक, पदार्थ से लेकर परमात्मा तक, भौतिकवाद की सुख समृद्धि से लेकर भीतर की परम शांति और परम आनंद की संपदा को प्राप्त करने का मार्ग क्या है। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। मनुष्य शरीर और आत्मा का जोड़ है। शरीर के लिए बहुत जरूरी है भौतिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर होना।
और आत्मा के लिए बहुत जरूरी है भीतर से परम शांति, परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध करना। आत्मा को भूखा नहीं रखा जा सकता। आत्मा भूखी रह गई तो जीवन नरक हो जाएगा, चाहे जितनी धन संपदा आपके पास हो। और सिर्फ आत्मा को स्वस्थ करने में लगे रहे, शरीर और भौतिक दिशाओं में ध्यान नहीं दिया, तो दीनता, दरिद्रता, अपंगता की स्थिति को उपलब्ध हो जाएंगे। भौतिक जीवन और भीतर की शांति और आनंद को उपलब्ध कराने वाला आध्यात्मिक जीवन कैसे मिले, इसीलिए मैंने गीता, कुरान, बाइबल, जन्दावस्था, धम्मपद और दुनिया के जितने संबुद्ध पुरुषों ने अपनी खोज, अपनी तलाश के द्वारा अभिव्यक्तियां दी थी, सबको गहरे में तलाशा, गहरे में खोजा, तो जिस निष्कर्ष पर निकला उसे मैंने साइंस डिवाइन के 3 महामंत्रों के माध्यम से दुनिया को अर्पित करने की चेष्टा की। अगर ये 3 महामंत्र आपके प्राणों में उतर जाएं, तो गीता, कुरान, बाइबल से लेकर इस पृथ्वी पर अब तक जो कुछ धर्म, अध्यात्म और मनोविज्ञान के क्षेत्र में भौतिक और आध्यात्मिक दिशा में प्रगति करने के लिए आवश्यक है, सब समाहित हो जाता है, सब प्रकट हो जाता है। ये 3 महामंत्र जीवन के मूल सूत्र हैं, जिन्हें मैं महासूत्र या महामंत्र की संज्ञा देता हूं। पहला महामंत्र है विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कीजिए। दूसरा महामंत्र है 24 घंटे में आधे घंटे के लिए विचार शून्यता की अवस्था में होने का अभ्यास कीजिए। और तीसरा महामंत्र है हर पल आनंदित रहना सीखिए।